भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का दावा, जल्द अतिरिक्त टैरिफ हट सकता है। नवंबर के बाद 25% टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोले 8-10 हफ्ते में हालात होंगे सामान्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ आएंगे। रोजमर्रा के सामान सस्ते होने से आम लोगों को होगा फायदा। उद्योग जगत से वित्त मंत्री की निवेश बढ़ाने की अपील, कहा सरकार ने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी। जीएसटी दरों में बदलाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताया, कहा ये देशवासियों को प्रधानमंत्री की ओर से दिवाली गिफ्ट। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रोहतास में आरजेडी और कांग्रेस पर बरसे, बोले आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में लगी। राहुल गांधी का अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा झूठे नैरेटिव फैलाने में लगे राहुल गांधी, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं राहुल। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा उन्हें बिना विदेश गए नींद नहीं आती और प्रधानमंत्री मोदी बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं। अमित शाह के दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा बिहार की जनता ने सबको जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अमित शाह बताएं कि पलायन कब रुकेगा। चुनाव के पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव, अब बीए पास बेरोजगारों को भी 2 साल तक मिलेगा 1000 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार का ऐलान, अब तक 12वीं बेरोजगारों को मिल रहा था लाभ। पटना में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात, सम्राट चौधरी और संजय झा मौजूद रहे। आगामी चुनाव को लेकर मंथन। मोकामा में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को दी चुनौती, कहा पिछली बार मौका दिया तो गद्दारी की, इस बार जनता सबक सिखाएगी। अनंत सिंह को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, बोले हमारी सरकार बनेगी तो कोई अपराधी बचेगा नहीं। मोकामा में विरोधियों पर बरसे अनंत सिंह, बोले जमानत जब्त करा देंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का तंज, बिहार बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा इंडी वालों का गठबंधन। बीजेपी ने कहा गठबंधन में खिंच गई तलवार, सैनी कांग्रेस और वाम को किया दरकिनार। गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर हमला, बोले राहुल गांधी के साथ यात्रा कर तेजस्वी का वजूद खतरे में पड़ा, अब वो अपना वजूद खोज रही हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर कसा तंज, कहा कि उनका विजन चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग और गैंगवार। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान घोड़े पर चढ़े तेजस्वी यादव, समर्थकों की दिखी भीड़। राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला, कहा मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि मेरे पास 100% सबूत, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि वोट को कहीं से हाईजैक किया जा रहा है, कर्नाटक में बाहर से वोट चोरी की कोशिश। चुनाव आयोग ने आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि आलंद मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या आलंद सीट कांग्रेस ने वोट चोरी से जीती, क्या कांग्रेस कर्नाटक में वोट चोरी कर जीती है। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते इसलिए भड़के, राहुल गांधी को देश कभी वोट नहीं देगा। इंडिया टीवी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होना सौभाग्य की बात। जेपी नड्डा बोले कि मोदी जी की सोच बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, नए चैलेंज स्वीकारना उनकी ताकत, विपक्ष उनकी रणनीति कभी नहीं समझ पाया। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक, औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग, निवेश और औद्योगिक विकास पर जोर। राहुल गांधी के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा राहुल को मोदी फोबिया हो गया, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। राहुल के आरोपों पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है लेकिन अब निष्पक्ष नहीं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत, अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स मुठभेड़ में ढेर, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स का गाजियाबाद में एनकाउंटर। शूटर्स के एनकाउंटर के बाद दिशा पटानी के पिता जगदीश पाटनी ने सीएम योगी का आभार जताया, कहा कि जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था वैसा ही हुआ। प्रतापगढ़ में लूट का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर पर गोली लगी, पैसे और बाइक मिले। मुरादाबाद में गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 गौ तस्कर गिरफ्तार, 4 के पैर पर गोली लगी, कई हथियार बरामद। 30 अक्टूबर को नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, 45 दिन के अंदर शुरू होगी उड़ान, पहले चरण में 10 शहरों के लिए फ्लाइट। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी सभी 7 आरोपियों और एनआईए को बॉम्बे हाई कोर्ट का नोटिस, पीड़ित परिवार की अपील पर नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान खत्म, एबीवीपी, एनएसयूआई और लेफ्ट में कांटे की टक्कर, कल आएंगे नतीजे। दिल्ली के रामकृष्ण मेट्रो स्टेशन के पास दर्दनाक सड़क हादसा, पुलिस की गाड़ी ने चाय दुकान में सो रहे शख्स को कुचला, मौके पर ही मौत। दिल्ली पुलिस वैन हादसे पर तुरंत एक्शन, एफआईआर के बाद वैन चालक कांस्टेबल खीमेश सिंह गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गुजरात के गांधीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान, 500 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी में साबरमती नदी के किनारे अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर टहलते दिखे 10 शेर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इलाके में दहशत।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़, 14 लाख की 2 इनामी, महिला नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। अपराधी का पीछा कर रही राजस्थान पुलिस की गाड़ी का हरियाणा में एक्सीडेंट, हादसे में झुंझुनू के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। राजस्थान के बाड़मेर में एनएसजी कमांडर और उसके साथियों ने एक युवक की हत्या की, दूसरे शख्स की हालत गंभीर। जमेर में कलयुगी मां ने ली मासूम बेटी की जान, प्रेम प्रसंग के चलते झील में फेंका, सीसीटीवी से खुलासे के बाद आरोपी मां गिरफ्तार। राजस्थान के भिवंडी में स्पाइडरमैन बने 2 चोर गिरफ्तार, सीढ़ियों से कूदकर बालकनी में पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस के हवाले किया। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी, सेंसेक्स 320 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 93 अंक चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 28 पैसे की गिरावट दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 88 रुपए 13 पैसे पर रहा।